हैप्पी होली हैप्पी होली मेरा यशु यशु मेरा यशु। मैडम मेरी बात सुनो, मेरी बहन बोल नहीं सकती थी, अब वो बोलने लगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक जो भाई है वो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, और ये जो बोल रहे हैं, जो भाई बोल रहे हैं मेरा यीशु यीशु मेरी बहन नहीं बोलती थी अब बोलने लगी। इस प्रकार से ये जो घटना घटी थी, प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में एक बच्चा था, उसकी जो बहन थी वो गूंगी थी। जब प्रार्थना किया तो उसकी जो बहन थी वो बोलने लगी। उसके बाद जो गाना गाया गया था मेरा यीशु यीशु, ये गाना गया था, तो कई लोगों ने इस गाने को लेकर मीम बनाया, कॉमेडी बनाया। जी हाँ, और अभी भी चलता आ रहा है। क्रिसमस में कॉमेडी बनाया और अभी ये लोग होली में भी क्या कर रहे हैं, इस गाने को लेकर कॉमेडी बना रहे हैं। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं। एक होली में है ना, दूसरे धर्म को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से कई भाई बहन लोग कमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ मसीह लोग भी बोल रहे हैं कि अगर तेरी जो बहन है सचमुच में अगर नहीं बोलेगी तो यीशु मसीह ही काम आएंगे, यीशु मसीह ही तेरी बहन को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। इस प्रकार से मसीह लोग हैं और भी लोग हैं जो इस भाई का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ इस भाई को जवाब भी दे रहे हैं। जी हाँ, होली में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये जो घटना जो घटी थी है ना, जो उसकी बहन थी वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन जब प्रार्थना किया गया तो उसकी जो बहन है वो बोलने लगी। तो और जो छोटा लड़का है वो बताता है कि मेरी बहन पहले बोल नहीं सकती थी, अभी बोलने लगी। तो ये जो वीडियो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था, जहाँ इसको लेकर कई लोग ने कॉमेडी बनाया। कई लोग उसको कॉमेडी के तौर पर क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इस गाने को उपयोग कर रहे हैं, इस मीम को ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉमेडी के तौर पर बना रहे हैं। तो ये अभी होली में ये भाई ने इस प्रकार से वीडियो बनाया है। तो क्रिश्चियनिटी का कुछ होने वाला नहीं। आप जितना भी वीडियो बनाओ, आज जो भी कुछ करो, क्रिश्चियनिटी कम नहीं होगा, है ना। परमेश्वर का जो सुसमाचार है कभी कम नहीं होगा, वो और फैलता जाएगा और लोग है ना चंगे होते जाएंगे। जी हाँ, आज गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। आज भी परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है, काम करता है। लेकिन ये लोगों ने इसको एक कॉमेडी की तौर पर लिया, कॉमेडी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम गलातियों उसका 6 अध्याय और उसका 7, 8, 9 और 10 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया गया, लिखा गया है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टू में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा ना खाओ, धोखे में ना रहो। परमेश्वर का मजाक करना बहुत भारी है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, मानव जाति को बनाने वाला है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए जो ये लोग ले रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और लिखा है कि मनुष्य जो कुछ भी बोएगा वो ही काटेगा। जी हाँ, जो कुछ भी मनुष्य बोएगा वो ही एक दिन उसको कटनी काटना पड़ेगा, वो ही काटेगा। कोई व्यक्ति फसल बोता है, अगर गेहूं की बोता है तो उसको गेहूं ही मिलेगा, मक्का नहीं मिलेगा। अगर वो मक्का की फसल बोता है तो उसको मक्का मिलेगा। इसीलिए मनुष्य जो कुछ भी बोएगा वो ही काटेगा। वचन में लिखा, अगर बुराई बोएगा तो बुरा ही काटेगा, बुरा ही उसको काटना पड़ेगा। अगर अच्छाई बोएगा, अच्छी बातें बोएगा तो अंत में जो कटनी है कैसी काटेगा, अच्छी ही काटेगा। इसलिए वचन में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जी हाँ, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। विनाश यानी कि क्या होना, विनाश, खत्म होना, बर्बाद होना, मिट जाना, विनाश हो गया। वही लिखा है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी
काटेगा। जी हाँ, जो आत्मा के द्वारा बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ उद्धार करने के लिए, मैं अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ। और जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, है ना, नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। अभी कई लोग उसको मजाक में ले रहे हैं तो वो विनाश की कटनी काटने वाले हैं, कई लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं तो वो विनाश की कटनी काटने वाले हैं। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करता है और आत्मा के लिए बोता है, अपनी आत्मा के लिए ये लोग सब शरीर के लिए बो रहा है ना, शरीर के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जो आत्मा के द्वारा बोता है वो अंत में क्या करेगा, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मतलब अनंत जीवन, वो भी कभी भी मरेगा नहीं। लेकिन जो लोग शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी को काटेगा। इसलिए वचन कहता है कि जो बोएगा वो ही काटेगा भाई। तो ये लोग अभी बुराई, ठट्टा, मजाक सब कर रहे हैं, तो अंत में उनको वो ही काटना पड़ेगा। अच्छे पल की अपेक्षा नहीं रखना कि हम अच्छा काटेंगे, हमें अच्छा फल मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा, अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ये जो भाई है होली के समय में प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या है। अगर उसको मालूम रहता तो इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाता। मेरे प्रिय भाई बहन, आज कई लोग धोखे में जी रहे, कई लोग उनको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, इसलिए कई लोग प्रभु का मजाक उड़ाते हैं। कई लोग यीशु मसीह के नाम से नफरत करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। लेकिन न्याय सबका होगा, न्याय सभी का होगा, न्याय से कोई भी भाग नहीं सकता है। और न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ।